मैं इस कैमरे की वसादत से उसको बताना चाहता हूँ कि आज तुम 20 करोड़ की गाड़ी में एसी लगा के घूम रहे हो। क्या ये तुम्हारे बाप की है या तुम्हारी माँ जहेज में लाई थी? ये हम आवाम की टैक्सों के पैसों से ली गई गाड़ी है जहाँ से तुम ऐशी कर रहे हो। लाने दिन की जिंदगी पर जो असम्बलियों में बैठे हुए जो इस्तेकाम में पाकिस्तान की रैलियां निकाल रहे हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं। जब ये अवाम चौकू और चिराऊ में खड़ी थी तो उस वक्त ये कहाँ थे? ये सिर्फ वोट की पर्ची लेने के लिए आते हैं। रहीम, मैं सबसे पहले तमाम भाइयों का मशकूर हूँ कि मुख्तसर सी कॉल पर आपने भरपूर शिरकत की। मेरे भाइयों, 10 माह से हमारे वो भाई 24 घंटे चौकों और चिरों में बैठे हुए रहे। हत्ता कि वो वक्त आ चुका था कि जब इंतहाई मुश्किल वक्त में मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हुआ तो उन्होंने अपनी कुर्बानियों के नजराने पेश किए। किसकी खातिर? इस कौम की खातिर। वो 4 शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और आजाद कश्मीर के खित्ते की 45 लाख जो आबादी है वो आज आटे की सूरत में मुस्तफीद हो रही है और इंशाअल्लाह बिजली की सूरत में भी हमें वो भी फायदा पहुंचेगा। मेरे भाइयों, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी एक्शन कमेटी ये एक ही जगह पर है। हम आप में से, आप हम में से। याद रखिए, जब भी कॉल हो तो अंजुमन ताजरान की इज्जत इसी में है कि आप अपना शटर डाउन कर दें। अगर मैं डाउन कर सकता हूं तो आप भी करें। ये चीज नहीं है कि आप आधे घंटे में कितने अमीर बन जाएंगे। याद रखना, अंजुमन ताजरान ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब आपका इताअत होगा तो आपको कोई भी नहीं सलाम करेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। दिन दहाड़े ये इंतजामिया वाले उठा लेंगे, दिन दहाड़े ये पर्चे काट लेंगे, फिर किससे कहेंगे कि हमारे साथ ये हुआ है। अपनी सब में इताअत रखें। मेरे भाइयों, हुकूमत वक्त की नाअहली की वजह से आज जो हालात गुजर रहे हैं, मैं इस नाअहल हुकूमत, इस बालशी और मालशी वजीर आजम की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इन पर लाने दिन की जिंदगी पर जो असम्बलियों में बैठे हुए जो इस्तेकाम में पाकिस्तान की रैलियां निकाल रहे हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं। जब ये अवाम चौकू और चिराऊ में खड़ी थी तो उस वक्त ये कहाँ थे? ये सिर्फ वोट की पर्ची लेने के लिए आते हैं, हमारी फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं और कोई काम नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो जंग जीती गई है ये अवाम ने जीती है, ये इसमें किसी लीडर का कोई किरदार अदा नहीं है। और याद रखो आने वाले वक्त में अगर आपने अपने हकूक लेने हैं तो ये जग जान होना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ है। मेरे भाइयों, आज के इस इजलास के हवाले से, इस मीडिया की वसादत से मैं पुरजोर अपील करता हूँ हुकूमत वक्त से कि जो हमारे एसीरों ने जो 11 मई को गिरफ्तार किए गए उनको फिलफौर रहा किया जाए। हमारा जो प्रोग्राम है वो आज कोटली में भी असर के बाद ये जो रैलियां निकालते हैं, ले लिया आज रैली देख लेना, इस अवाम की रैली देख लेना, तुमको पता चल जाएगा। तुम तो याशी करते हो 10-10 करोड़ की गाड़ी पर, वो हमारे और आपके टैक्सों की गाड़ी है। तुम कब तक याशी करोगे? अवाम जाग चुकी है, शऊर बेदार हो चुका है। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी, हम सब की 10 साल की जद्दोजहद, 10 माह की जद्दोजहद रंग लाई और ये नाअहल हुकूमत हमारे चार्टर ऑफ डिमांड को इसने मान लिया और अपने घुटने टेक लिए। मेरे भाइयों, आज से 76 साल से लेके आज तक हमें बरादरीज़म और इलाकाइज़म और बेशुमार ये जो लीडरान है इन्होंने हमें आपस में तकसीम किया हुआ है। लेकिन 76 साल के बाद आज
कश्मीरी एक कौम होकर निकले हैं और पूरी दुनिया में यह साबित किया है कि हम एक हैं। मैं इस नाअहल हुकूमत को, इस नाअहल वज़ीर आज़म को बताना चाहता हूं कि आप कश्मीरी जाग गए हैं, तुम्हारा चूरन नहीं बिकेगा। जो तुम चूरन बेच के हमसे वोट लेके असेंबली के वानों में जाते हो और हमें चौकों और चौराहों में जलील करते हो, अब तुम्हारा यह चूरन नहीं बिकेगा। गुज़श्ता रात मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था वज़ीर आज़म की। यह अनवार उलक नहीं है, यह जानवर उलक है। यह कहता है कि इनके आबाद इत्तेहाद को इतनी सस्ती बिजली और इतना आटा में सस्ता नहीं मिला, इनको कहां से मिलेगा। मैं इस कैमरे की वसादत से उसको बताना चाहता हूं कि आज तुम 20 करोड़ की गाड़ी में एसी लगा के घूम रहे हो, क्या यह तुम्हारे बाप की है या तुम्हारी माँ जहेज में लाई थी? ये हम आवाम की टैक्सों के पैसों से ली गई गाड़ी है जहां से तुम ऐशी कर रहे हो। मेरे भाइयों, आज आप एक हो जाओ, देख लो 76 साल में एक हुए हो और अपने हुकूक और ये पीसी और एफसी इनको घुटने टेकने पे मजबूर किया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन पहाड़ों में ये पीसी और एफसी नहीं चल सकेगी। ये हमें यरगमाल नहीं बना सकेंगे और ना हम यरगमाल बनने वालों में से हैं। हम कश्मीरी हैं। हमारा तल्लक जिस भी सियासी जमात से हो, मेरा तल्लक मुस्लिम लीग नून से है। मुझसे बड़ा नून लीगी कोई नहीं है और मुझसे बड़ा कश्मीरी भी कोई नहीं है। सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, उसके बाद हमारे जमातें हैं और ये मामलात हैं। धरती जो होती है वो माँ की हैसियत रखती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, इक़्तिदार के नशे में आके, इक़्तिदार में आके हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कश्मीरी हैं। इन सब ने ये दलाली कर रहे हैं इधर और ये रैलियां निकाल रहे हैं और कश्मीरी अवाम ने यह साबित किया है कि अब ये चूरन नहीं बिकेगा। ये रैलियां नहीं कामयाब हो सकेंगी। 11 मई को रेला निकला था, रेला, और हम अब इस हुकूमत को बताते हैं कि हमारे असीरों को रिहा करे, ये बोगस एफआईआर खत्म करे, वरना जो रेला अब निकलेगा ये जनवर उल हक को असेंबली के ऐवानों से बाहर निकाल के सड़कों पे घसीटेगा। मैं आखिर पे इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूँ। जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे, दावा है हमारा जंजीरो, हम जश्न बहारा देखेंगे। क्या डर है जरूर की चाहत में, हमको शबे गम खा जाए, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह रक्षा देखेंगे। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें ये जिद है कि चमन पे मसलत रहेगी खज़ां, इन्हें ये जिद है कि चमन पे मसलत रहेगी खज़ां, हमें ये जुनून है कि बहार ला के छोड़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप तमाम अहबाब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो आज की एहतजाज की काल है, ये एहतजाज की काल हमारे 11 मई के इस्लान की जो गिरफ्तारी हुई है उनको रहा के सिलसिले में ये एहतजाज की काल दी गई है। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो हमारे सिरान 10 मई 11 मई को गिरफ्तार हुए हैं, इनको फिलफौर रहा किया जाए और उनके जो बोगस एफआईआर दर्ज की गई है हमारे साथियों पे, इसको फिलफौर खारिज किया जाए। अगर ये फिलफौर खारिज ना किया गया तो एक बार फिर पूरा कश्मीर गूंजेगा। आगे आपने देखा है पूरा जब कश्मीर गूंजा तो पूरे पाकिस्तान में आवाजें आई हैं। अगर अब ये बोगस एफआईआर फौरी खारिज ना हुई और हमारी सिरान को रहा ना किया गया तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। आपने देखी होगी 23 मई को भी एक रैली निकली है, 24 को भी निकली है और 25 मई को मुजफ्फराबाद में भी रैली निकली है। आपने रैलियां देखी हैं, आज आप कोटली में रैला देखेंगे इंशाअल्लाह। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज बाद में असर इंशाअल्लाह कोटली में तारीख साज रैला होगा। आपने रैलियां बहुत देखी, आज रैला देखेंगे। और 11 मई को गुलपत चौक में मैंने एक बात की थी आपने सियासी लीडर के हवाले से, अगर हम किसी गलत आदमी पे तनकीद करते हैं, अगर कोई ठीक करता है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। 11 मई को मेरा तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मेरा नून लीग से तल्लक तो नहीं है, लेकिन 11 मई को मेरे भाई शताब सिकंदर नून लीग के टिकट के उम्मीदवार है वो खुरट्टा से, मैं उस खुरट्टा को गैरतमंद बेटे को सलाम पेश करता हूँ जिसने खुरट्टा से कोटली तक काफिले की क़यादत की और अपनी जमात की सियासी पॉलिसी को जूती की नोक पे रखा। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ।
और मैं इस शहर के साथ जाना चाहूँगा। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। और मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। और हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, ताजरों और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों और अवाम इलाका जो यहाँ हाज़िर हुए हैं इस गर्मी और धूप में, मैं सबका मशकूर हूँ कि आप छोटी सी कॉल पर आप तशरीफ़ ले आए और हमारी इस रैली को चार चांद लगाए और अपने उन हसीरान भाइयों की मदद के लिए चौक में आए, सड़कों पे आए इस गर्मी में, जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जिन्होंने अपनी जान और माल कुर्बान किया। कुछ जो शहीद हो चुके हैं, जिनमें हमारे वो 3 मुज़फ़्फ़राबाद के शहदा हैं। एक हमारा वो भाई और बेटा अदनान कुरैशी है, वो भी सरकारी गोली का नज़र हुआ। और जो रिपोर्ट हुई है, जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके मुताबिक उसे पीछे से गोली लगी, पीछे उसके पुलिस फोर्स थी जो, और लिहाजा आगे जो निहत्ता आवाम थी उनके पास वो तो किसी हथियार, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो तो ऐसे ही खाली थे। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसको गोली पीछे से लगी है। जाहिर है उसे अपनी सरकारी गोली का नज़र हुआ। बाकी हम सब के लिए वो शहदा जिनमें वो मरहूम वो सरकारी मुलाजिम भी है, वो अपनी ड्यूटी पर था, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। तो हम सब उन शहदा की दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। और जो असीरान हैं जिन्होंने अपने आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए और इस मुल्क के, इस कश्मीर खिता के, इस रियासत के बच्चे के लिए अपनी जो जानें जो कुर्बान की हैं या अपनी जानें हाजिर की हैं, उन असीरान की रिहाई के लिए हमारे ये काविश है। और हम रात को मैं वो UNN पे जो हमारे मरकज़ी सदर हैं ज़िला के और जॉइंट एक्शन कमेटी जो मरकज़ी है उसके अहदेदार में मलिक याकूब साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी फरमाया कि ये सब जो है ना हमारी अपनी आवाम की काविश से जो हमें कामयाबी मिली है। हमारे जो सियासी लीडर हैं वो तो अपने अपने बिलों में दुबके हुए थे और आज तक वो निकले नहीं। वो इस्लामाबाद की उन एयर कंडीशन कोठियों में बैठे हुए अय्याशी कर रहे हैं और जहाँ भी निकलते हैं अपने 10 करोड़ की गाड़ी में निकलते हैं, भाई मज़े में जा रहे हैं, टांग पे टांग रखे। उन्हें क्या परवाह है कोई वोट हमें देता या नहीं देता। उन्होंने इलेक्शन करीब आता है तो आपके घरों में आते हैं, कोई 10 साल मरा हुआ उसकी फातिहा के लिए आते हैं, किसी को पता चलता है कि फलां के कोई बीमार है उसकी इयादत के लिए आते हैं। तो खुदारा आप जागें, आपने एक कौम बनना है, आपने अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाएं, वरना ये दरख्त भी ख़त्म हो जाएंगे, वो साया भी नहीं रहेगा। तो आपकी आने वाली नस्लें क्या सोचें कि हमारे आबा अजदाद ने क्या किया। तो हम इस वही मलिक याकूब साहब की ज़बानी जो उन्होंने भी कहा, भाई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ने जो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इसमें मुदाखलत की और हमारा हक दिलवाया। उन्होंने हम पर एहसान नहीं किया, हमें अपना हक दिलवाया। हम उनके इसके लिए इसलिए उनके शुक्रगुजार हैं। और हम अपने इन भाइयों जो इस रैली में हाजिर हैं, खदारा जब कोई कॉल दी जाए अपने इन असीरान के लिए तो उसमें शिरकत किया करें। ये 10 मिनट के लिए हमारी तजारत जो है हमें कुछ नहीं देगी, हमारे उन भाइयों के लिए भला हो जाएगा, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भला हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे और इस काम के लिए आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की और पुरअमल रहने की तौफीक अता फरमाए।